साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर पुष्पी पौधे के बारे में जो कि ग्रीष्म ऋतु में पुष्प खिलते हैं। प्रकृति ने इस सुंदर से पुष्प को अद्भुत और आकर्षक तरीके से बनाया है। इसकी बनावट देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल लिली के संदर्भ में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फुटबॉल लिली को कंद से कैसे उगाया जाए, इसकी मिट्टी किस प्रकार से तैयार करनी है, सिंचाई खाद किस तरह से डालनी है। साथ ही हम बात करेंगे इसके कंद को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फुटबॉल लिली परिवार में से एक अनोखा पुष्प है। इसकी बनावट और इसकी चटकदार रंग सभी को आकर्षित कर देती है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट बाल के समान होने के कारण इसे बाल लिली या फुटबॉल लिली के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक पुष्प है। फुटबॉल लिली एक ग्रीष्म ऋतु में उगने वाला, पुष्प खिलने वाला एक सुंदर सा पुष्पी पौधा है। इसे कंद से आसानी से उगाया जा सकता है। साथियों आप देख सकते हैं मेरे पास विभिन्न आकार के कंद उपलब्ध हैं। यह जो बड़े आकार का कंद है इसमें थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे अंकुरण भी दिखाई दे रहा है। जो बड़े कंद होते हैं वह सीधे कलियां निकलती हैं और जल्दी से इसमें पुष्प खिल जाते हैं, जबकि जो छोटे छोटे कंद होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं मेरे पास अलग अलग साइज के कंद उपलब्ध हैं। जब हम बड़े आकार के कंद को लगाते हैं तो इन्हें एक सेपरेट गमले में लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके किनारे किनारे कई सारे नए कंद बनते जाते हैं। जबकि हम छोटे छोटे कंद लगाते हैं तो एक ही गमले में हम 2-3 कंद लगा सकते हैं। क्योंकि इन कंद से ग्रीष्म ऋतु में पुष्प खिलते हैं, अतः इन्हें लगाने का सर्वोत्तम समय फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल का प्रथम सप्ताह तक होता है। चलिए इन्हें लगाने की विधि जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मिट्टी का मिश्रण तैयार किया हुआ है। इसके लिए हमने मिट्टी 40% की मात्रा ली हुई है और साथ में 20% की मात्रा में हमने यहाँ पर बालू इसमें मिश्रण किया हुआ है। साथ ही इसमें 20% की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद को हमने इसमें मिलाया हुआ है। साथ ही 10% की मात्रा में इसमें धान की भूसी को हमने मिलाया है। आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। इस तरह से हमने यह मिट्टी तैयार की है और थोड़ी सी यहाँ पर अब गमले में हमने भर लिया हुआ है। इस तरह से हम इस कंद को इसमें लगा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम कंद लगाते हैं उसका ऊपरी सिरा हमें जो है दिखाई देते रहना चाहिए। इस कंद को पूरी तरह से मिट्टी से नहीं ढक लेना चाहिए। इस तरह से कंद लगाने पर इसके जो कंद होते हैं वह शीघ्रता से, वह आसानी से इसमें कली बनती है। कभी कभी जब हम अधिक मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं, पूरी तरह से ढक देते हैं, तो पौधे को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ये कंद खराब भी हो जाते हैं। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका शीर्ष भाग इस तरह से दिखाई देते रहे। इसके पश्चात हम इसमें अच्छी तरह से पानी भर देंगे। कुछ दिनों पश्चात इस तरह से कंद से अंकुरण दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि मैंने पूर्व में जो कंद लगाए थे उनमें से इस तरह से अंकुरण दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, उसके अंदर से कली निकलती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ समय पश्चात इस तरह से कली स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रही है। सारे कंद जो हैं वो विकसित हो रहे हैं और जो बड़े कंद होते हैं उनमें इस तरह से कली निकलती है। आगे जाने पर ये कलियाँ धीरे धीरे पुष्प का आकार ले लेती हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें भी बहुत सारे कंद लगे हैं जो कि उनमें भी अंकुरण दिखाई दे रहा है। जब अंकुरण और अधिक विकसित होते हैं, कली बनने के पश्चात इस तरह से फुटबॉल के आकार के समान पुष्प बनते जाते हैं। इसीलिए ये जो हैं फुटबॉल लिली के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी चटकदार रंग और इनके आकार बहुत ही आकर्षक हैं। इस तरह से आप भी इनके कंद लगाकर सुंदर सुंदर पुष्प प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बगिया को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। फुटबॉल लिली के पुष्प की बात करें तो
यह केवल अकेला पुष्प नहीं होता है, बल्कि यह सैकड़ों पुष्प के गुच्छों का एक समूह होता है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पुष्प खिले हुए हैं। इन सब से एक फुटबॉल की आकृति बनी हुई है। इस तरह से यह सैकड़ों पुष्पों का एक समूह होता है। अब हम इसकी देख रेख एवं इसके खाद के प्रयोग की बात करें तो जब फुटबॉल लिली में कलियां आ रही होती हैं उस समय में इनमें केचुए के खाद का प्रयोग करना उत्तम होता है। आप देख सकते हैं मैंने केचुए खाद का प्रयोग करने के पश्चात इसमें जो फुटबॉल लिली के पुष्प हैं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनका आकार भी पर्याप्त विकसित हुआ है। इसमें खाद और जल सिंचन सामान्य रूप से संध्या समय में करनी चाहिए, क्योंकि इस समय तापमान सम बना रहता है। कभी भी दोपहर समय तेज़ गर्मी में इनमें जल सिंचन नहीं करना चाहिए। इसका पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब इसके पौधे सुप्त अवस्था में रहते हैं, शीत ऋतु में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो इनमें खाद और पानी का प्रयोग न के बराबर करना चाहिए। खाद तो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इनमें विकास की गति रुक जाती है। ये पौधे सुप्त अवस्था में रहते हैं। आप देख सकते हैं जब इसके पुष्प इस तरह से रंगहीन हो जाएं और मुरझाने लगे तो इनके जो डंठल होते हैं उनको निचले भाग से काट कर अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से जो अन्य पौधे होते हैं वह मिट्टी की पोषक तत्वों को उपयोग करते हैं और उनका विकास तेजी से होता है। ग्रीष्म ऋतु में इन पौधों में पुष्प खिलते रहते हैं। जब इसके पुष्प खिल करके मुरझाने लगे तब इन्हें काट कर हटा देना चाहिए और इनके बल्ब को गमले में ही पड़े रहने दें। वर्षा ऋतु में इन कंद में और भी नए नए कंद विकसित होते रहते हैं, किंतु यदि आप चाहें तो शीत ऋतु में इनके कंद को निकाल कर आप सुरक्षित रख सकते हैं। तत्पश्चात फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आप इसे पुनः रोपित कर फिर से ग्रीष्म ऋतु में इस तरह सुंदर सुंदर पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं तो इन्हें दोपहर की धूप से बचाने की आवश्यकता होती है। साथ ही आप इन्हें मेरी तरह पौधों के मध्य रखें तो इससे आर्द्रता बनी रहती है और इसके पुष्प अधिक समय तक लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि उनके भी बगिया में इस तरह फुटबॉल के सुंदर सुंदर पुष्प खिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।